वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लियर करूंगा आपको यहाँ पर 5 से 6 फीट जो हाइट है और इसमें जो पिलर लगे हुए हैं और ये पिलर कैसे कैसे लगने थे वो भी मैं क्लियर करूंगा। और यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है हाउस वर्क कराने का। तो हाउस वर्क में सबसे पहले यहाँ पर जो पार्किंग एरिया दिया गया है उसके अंदर यहाँ पर एक जो सेप्टिक टैंक होता है उसको बनाया गया है और बाकी यहाँ पर पार्किंग एरिया छोड़ा गया है जो कि कम से कम 12 फीट चौड़ा यहाँ पर पार्किंग एरिया छोड़ा गया है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आपको मेन गेट से एंट्री करने से पहले ही पार्किंग एरिया मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर गेटअप आएगा जब यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर प्लिंथ बीम की। प्लिंथ बीम जो ये डाला गया है 9 इंच चौड़ा प्लिंथ बीम डाला गया है और इसको 9 इंच खड़ा भरा गया है। और यहाँ पर ये सेफ्टी टैंक लगाया गया है और बाहर की तरफ बाउंड्री वॉल की गई है। और यहाँ से 2 कमरा और एक बीच में दुकान बनाई गई है जो कि यहाँ पर मतलब आपको 3 पार्टीशन यहाँ पर मिलेंगे। और इस सेफ्टी टैंक के ये स्लिप गेट दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ काम ऐसे हैं जो आप लोगों को कभी नहीं करने हैं। उससे क्या होता है, यहाँ पर अगर ऐसे काम आप लोग करते हो तो उससे थोड़ा सिक्योर होके करना होता है। यानी कि मकान अगर आप बना रहे हो तो उसका फाउंडेशन बनाने से पहले आपको एक इंजीनियर तलाश करना चाहिए, उससे नक्शा बनवा देना चाहिए। क्योंकि इंजीनियर ऐसा उसका नक्शा बनाता है कि उसका एक तो साइज प्रॉपरली रहता है और यहाँ पर आपका साइज़ भी अनसाइज भी है और साइज़ भी है। तो इसमें कुछ मिस्टेक ऐसी हैं जो क्लियर आज यहाँ पर करेंगे हम। तो यहाँ पर जो पिलर्स लगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा तो वही यहाँ पर आउटिंग है। आउट होने का कारण जो है वो ये है क्योंकि इसमें कोई ठेकेदार जो भी इसमें काम किया है उसने या मालिक ने कुछ भी इसमें ऐसा किया है, यानी कि इसमें प्रॉपर प्लॉट का साइज़ के हिसाब से उसने पहले ही अपना नक्शा नहीं बनवाया है, जिसके कारण इसमें कुछ सुविधा को असुविधा कर दिया गया है। यानी कि जो पिलर लगे गए हैं वे थोड़े आउट और डिफरेंस जगह में आ गए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये कोना है, यहाँ पिलर आ जाना था और यहाँ से 2 फीट पर है दूर पिलर है। और यहाँ पिलर आना था, वहाँ भी 2 फीट की दूरी पर अलग से पिलर है। तो ये मिस्टेक होती है तब जब आप ये नक्शा नहीं बनवाते हो या पहले से डिसाइड नहीं करते हो कि आपको पिलर कहाँ लगाने हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये आपको मकान बनाने से पहले, अपना हाउस कंस्ट्रक्शन कराने से पहले ये आपको चेक कर लेना है कि आपको कितना साइज़ रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पिलर खड़े करने हैं। इससे काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि दीवार अलग है और ये पिलर जो लगाए गए हैं उसका डिस्टेंस अलग है, ये दीवार से अलग है। यानी 2 फीट की दूरी पर ये हट के पिलर हैं। यहाँ से देखिए 2 फीट हटाए गए हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है, आपने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर सही से नहीं बनवाया है, यानी कि इसका कोई 2D प्लान नहीं बनवाया है, जिसके कारण ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर यही नहीं और भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े होल्स भी हैं और जिसके कारण ये आउट बहुत सारे पिलर हैं और कुछ सीलन वगैरह का भी कारण इसमें बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पिलर है ये भी आप देख सकते हैं दीवार से थोड़ा हटके, यानी एक तरफ 4 इंच दीवार आ रही है इसकी साइड में और दूसरी साइड में यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कमरों के सामने एक हॉल है और देखिए दीवार किस साइड में है और दीवार से कितना हटके ये पिलर है। तो ये भी एक डिस्टेंस है, बहुत बड़ा नुकसान आ सकता है क्योंकि दीवार से वहाँ एक साइड है और यहाँ 4 इंच हटा हुआ है। तो ऐसे में आपको ये लेआउट जो आउट होती है, जो सेंटर लाइन पिलर की लगनी होती है, देखिए यहाँ पर भी दीवार से 4 इंच भागा हुआ पिलर है, वहाँ पर भी 4 इंच भागा हुआ पिलर है। तो ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको सुधारना पड़ता है पहले। अगर आप इसको अच्छे तरीके से काम कराना चाहोगे, अच्छे ठेकेदार से काम कराना चाहोगे तो वो या तो आपको कहेगा कि भाई आप पहले नक्शा बनवा लीजिए, उसके हिसाब से ही काम होगा, बार बार तोड़ा फोड़ी नहीं होगी। तो इससे आपको बचना है, या तो आप पहले ही प्लान अपना सक्सेस बना लीजिए या फिर उसमें 2D प्लान बनवा लीजिए, जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। काफ़ी बड़ा नुकसान है ये।
क्योंकि आउट हर लाइन आउट है। देखिए यहाँ पर एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी सेंटर लाइन से 2 फीट हट के है, जबकि ये भी आपको इसका साइज़ या तो इसका घटा देना था या इसका घटा देना था। इसका साइज़ भी काफ़ी लंबा है और ये भी आपको मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे जो यहाँ पर पिलर आउटिंग की गई है। और ये देखिए कितनी लंबी लॉन्ग दीवार है, इसके अंदर भी कोई पिलर नहीं है, जबकि यहाँ पिलर आना था और यहाँ से आगे फिर वहाँ पिलर आना था और फिर आगे की तरफ से पिलर आना था। तो यहाँ पर भी इतनी लंबी दीवार के अंदर कोई पिलर नहीं है, जबकि बैक साइड में तो इन्होंने पिलर दे ही दिया है। लेकिन ऐसा देखना है कि यहाँ हमारा टी पॉइंट बन रहा है, जैसे कि यहाँ टी पॉइंट बन रहा है, पीछे की तरफ पिलर है, लेकिन आगे की तरफ पिलर होना बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम 100 फीट लंबी दीवार होगी जिसमें यहाँ पर पिलर नहीं लगाया गया। तो देखिए पीछे की तरफ यहाँ पिलर है लेकिन यहाँ पिलर नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। 5-6 सदियों की ही बात होती है, जहाँ इतना बड़ा मकान बनाया जाता है उसमें 1-2 कुंटल सरिया अगर लग भी जाता है, यानी कि ये फाउंडेशन भरा ही गया है तो ये प्लिंथ भी डल गए हैं। लेकिन इसके अंदर जहाँ जहाँ पिलर लगने थे वहाँ पिलर नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो यही है। तो देखिए कितनी लॉन्ग साइड है और यहाँ पर भी थोड़ा साइड में दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली जो दीवार है ये भी काफ़ी लंबी हद है, 100 या 90 फीट की लंबाई है इसकी भी। और इसमें देखिए सबसे बड़ी गलती इसमें भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो ईंटा लगाई गई है, ये ईंट आपको नहीं लगाना था। यहाँ पर देखिए 5 से 6 फीट की गहराई है और ये ईंट पूरी तरीके से बैक साइड में लगाई गई है, जो कि प्लिंथ बीम की साइड में लगाने से इससे सीलन आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपका ये प्लॉट ऊंचा है और साइड में खेत में है, यहाँ पर अगर जो भी पानी भरेगा तो इन ईंटों के जरिए से पानी ऊपर की तरफ आएगा। और प्लिंथ बीम का क्या काम होता है, प्लिंथ बीम अगर आपका फिनिशिंग के साथ बैक साइड में भी डलता, अगर ये ईंट ना लगी हो तो यहाँ से जो सीलन आती वो आपकी जिस तरह इस साइड से सीलन रुकेगी, जैसे कि यहाँ पर ये प्लिंथ बीम डाला है, प्लिंथ बीम को डालना होता है इसी तरीके से कि उसके साइड में ईंट नहीं लगानी होती है। तो जैसे कि ये आप ईंट देख रहे हो, ये ईंट आपको नहीं लगानी थी और इससे क्या होता है कि इससे ईंट पे सीलन आती है और सीलन फिर आपके मकान में घुस जाती है। यही नहीं, पूरी दीवारों में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पूरी जो लंबी लंबी दीवार हैं सभी में ईंटें लगाई गई हैं और ये सही तरीका नहीं है और ये भी पिलर थोड़ा आउट है। तो इस काम से आपको बचना कैसे है। वहाँ पर भी पिलर नहीं है, देखिए ये टी पॉइंट बना हुआ है, दूसरा टी पॉइंट वहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपको कैसे ध्यान रखना है भाई, ये आपको इस वीडियो से पूरा ख्याल रखना है कि भाई आगे हम अगर अपने मकान में कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करा रहे हैं तो उसको आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है, किस तरीके से करना है अपना घर का काम। तो यहाँ पर भी एक पिलर होना ज़रूरी था और यहाँ पर भी एक पिलर होना ज़रूरी था, यानी कि कुछ पिलर इसमें ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पिलर होने ज़रूरी थे और यहाँ पर पिलर नहीं लगाए गए हैं। तो इससे आपकी दीवार और आपका जो यहाँ अगर सीमेंटेड पाया भी होगा, यानी ईंट से बनाया हुआ, यहाँ पर आपने लगा भी दिया तो उसकी कोई लेंथ या मजबूताई जो होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, वो अच्छी नहीं रहेगी, थिकनेस भी नहीं आएगी और कोई मजबूताई भी नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग साइड है और इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको आगे से अपना कहीं भी मकान का कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसको अच्छी तरीके से बनाना है, 2D प्लान बनाना है और पिलर को अच्छी तरह सेटल कराना है, सेंटर लाइन में कराना है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप पूरे बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप और भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जानकारी पूरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मकान एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है, पूरा पैसा खर्च होता है। भाई पूरा पैसा अगर खर्च हो रहा है आप लोगों का तो आपका काम भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर काम किए गए हैं, देखिए ये पिलर इस दीवार से कितना आउट है, यहाँ पर 1-1.5 फीट का अंतर है, जबकि पिलर यहाँ पर लगा है और इसको आपको थोड़ा सा घटाना या बढ़ाना था। जैसे कि यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे, ये काफ़ी लॉन्ग साइड है
तो यहाँ पर भी ये खाली छोड़ा हुआ है, ये सही छोड़ा हुआ है, ये काम अच्छा किया है। जो काम अच्छा है वो अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर जॉइंट लगा दिया जाएगा और ये प्रॉपर जॉइंट लग जाता अगर यहाँ पर इसके साथ साथ तो भी अच्छा रहता। कोई बात नहीं, अगर इसको बाद में भी लगाते हैं तो ये जगह उन्होंने छोड़ दी है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक लॉन्ग साइड है, जो दूसरी साइड है इसकी, इसमें भी ईंटों से ही इसको बनाया गया है। और ये ईंटों से बनाने का कारण क्या है, मिस्त्री लोग अपना टाइम बचाते हैं, लेकिन मालिक का ये नहीं सोचते हैं कि भाई मालिक का कितना पैसा इसके अंदर लगा है। इसमें सेंटरिंग से प्रॉपर अगर ये प्लिंथ बीम भरा जाता तो जो आने वाली सीलन होती है वो रुक जाती। अब यहाँ पर देखिए, इसका कोई एक सीध में भी नहीं है, इसमें लहरा भी बहुत ज़्यादा है। क्यों है लहरा? क्योंकि अच्छे तरीके से वर्क नहीं किया गया है। तो ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है। और इससे आप लोगों को क्या सीख मिली है ये कमेंट में ज़रूर बताना है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना है। और थोड़ा और भी दिखाते हैं हम अभी आपको, साइड में उतरकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आपका जो प्लिंथ हाइट है वो लगभग कितना है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये पिलर मैंने पहली साइड से भी दिखाया था तुम्हें, यहाँ पर आना था और ये भी 2 फीट हाइट हटा कर लगा है, यानी 2 फीट साइड में आकर लगा है। जबकि ये पिलर यहाँ लगना था और यहाँ लगने के बाद ही ये अपना काम फोकस पूरा अच्छा करता। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, या तो ये दीवार हटनी थी या फिर ये पिलर पहले से ही काउंट अच्छी तरीके से करने थे। और एक गलती यहाँ पर भी देखी, यहाँ पर भी इसे जो पिलर भरा गया है इसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई है, इस मिट्टी को साफ नहीं किया गया है। मुझे लगता है पूरी दीवार पर जहाँ भी ये प्लिंथ बीम डाला है और मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ नहीं किया है। यहाँ पर बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक जो कि ये सिंगल टाइप बना गया है, सिंगल टाइप की सेप्टिक टैंक बनते ही हैं, लेकिन इसमें अगर जितना बड़ा ये भराव एरिया है या जितना बड़ा ये मकान है उसके हिसाब से आपका सेप्टिक टैंक एक छोटा सेप्टिक टैंक है और ये बड़ा सेप्टिक टैंक आपको बनवाना था, जिससे आपका सेप्टिक टैंक काफ़ी मजबूताई और लॉन्ग दिनों के लिए रहता। तो ये 9 इंच बाई 9 इंच की दीवार में आपको सेप्टिक टैंक बनाना था, क्योंकि इसकी जो बढ़ाव की जो हाइट लाइन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक पिलर को और देखते हैं, यहाँ पर पिलर की जो खस्ता हालत है वो भी एक गलत तरीके से है। इसको भी प्रॉपर फर्मे के साथ, लाइव फर्मे के साथ किसी न किसी तरीके से भरना था। और ये मैंने आपको दिखाया कि पिलर किस किस तरह यहाँ पर आउट हैं। तो इस तरह का वर्क आपको नहीं कराना है। तो चलिए देखते हैं अभी इसकी साइड से कितना हाइट इसका अभी भी ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आते हैं साइड में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पिलर भी इसी खस्ता हालत में भरा हुआ है। तो ऐसे खस्ता हालत में आपको पिलर नहीं बनना है। और यहाँ से देख सकते हैं आप 5 फीट से 6 फीट की हाइट है, जो कि यहाँ पर साइड में ये जो पिलर है ये भरा गया है, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। तो इसके कारण भी आपके मॉइस्चर चढ़ेंगे। और वहाँ पर जो ये जगह छूटी गई है, ये नज़दीक से दिखाते हैं, थोड़ा देखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घास फूस खड़ा हुआ है। तो आपको और भी पिलर दिखाते हैं। तो और पिलर में भी यही कारण, देखिए कितना अच्छे तरीके से ये पिलर भरा गया है, यानी ये मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से नहीं भरा गया। तो ऐसा पिलर आपको नहीं भरना है भाई, और ऐसे ही ईंट नहीं लगानी है। साइड में प्लिंथ बीम जब भी भरोगे आप फर्मे से भरोगे, और फर्मा लगाकर ही पिलर को भरना है। ये फर्मा लगाकर भरना है ताकि आपका ये देखने को ना मिले। इससे माल भी ज़्यादा आती है, थिकनेस भी अच्छी ना आती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।